सदगुरु द्वारा लिखी हुई बाबा बलदेव दास यानी उनकी जीवनी है जो चल रही है पिछले 7-8 दिनों से, और हम इसके अंतिम पड़ाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कल जहां तक हुआ था उससे आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें कहा गुरुदेव ने, अब तक का समय तो बनासा बाई के लिए परीक्षा काल ही था। बाबा जी से उपदेश ग्रहण किया था, किंतु आनंद में मग्न रहने का समय अब आया। बाबा जी ने बनासा बाई को गहनतम रहस्यों का मर्म समझाया, प्रकाश को और भी प्रकाश भंडार बनाया। एकांतवास था, न किसी का आह्वान और न किसी का दर्शन। सदगुरु का वार्तालाप उनके लिए जीवन की सार्थक घड़ियां थी। दुनिया ने अपना दृष्टिकोण न बदला, वही निंदा, वही अपवाद। एक साधु एक महिला के साथ रहते हैं, बावली दुनिया इसे कैसे बर्दाश्त करे। कैसा बाबा? और ये स्त्री भी कैसी है जो पति पुत्र को छोड़ इसके साथ रहती है। भजन भाव भी कहीं ऐसा होता है, आग और घी एक साथ। बहुत छटपटाते थे और बाबा जी को नीति का पाठ पढ़ाना चाहते थे। कहीं अंधा किसी का मार्ग प्रदर्शक बन सकता है। स्त्री और पुरुष का भेद न दुनिया जान सकी न जान सकेगी जब तक यही दृष्टिकोण रहेगा। भेद तो भेद ही बना रहेगा यदि भेद जानने वाला भेद न बतावे। और यही लोगों का दृष्टिकोण जो पहले भी था अभी भी है, यही सब बातें बता रहे हैं गुरुदेव कि बहुत छटपटाते थे और बाबा जी को बतलाना चाहते थे, दिखाना चाहते कि देखो आप क्या काम कर रहे हो, ये कोई नैतिकता है क्या, कोई मोरल वैल्यू है कि नहीं आपके पास। तो इस तरह की बातें करना चाहते थे, किंतु समझ नहीं पाते थे कि कोई अंधा भी किसी को आगे रास्ता दिखला सकता है क्या, क्योंकि वो तो ऊपरी रूप देख रहे हैं, एक स्त्री है एक पुरुष है। तो स्त्री पुरुष का भेद साधारण प्राणी कहाँ जान पाता है। जान तो वही पाता है जो इस भेद को, इस रहस्य को समझता और दूसरों को बतलाता है। कुछ समय तक किराए के मकान में रहे। लाठ जी ने एक नया मकान बनाया जो संत और शक्ति का वास स्थान बना। हाँ, जग निंदा ही उनकी वंदना थी, एकांत ही उनका साथी था, प्रभु इनके आधार थे, संयम ही उनका जीवन था, मन ही उनका अनुचर था, इंद्रियां उनकी दासी थी, सत्संग ही उनका वाणी विलास और परम तृप्ति जनित आनंद ही उनका भोजन था। ऐसे प्रीतिकर स्थान को मोह माया दूर ही से नमस्कार कर चली। कठिनाइयों ने प्रस्थान किया संसार की ओर, आराम ने अपना स्थायी बसेरा समझ निवास किया आराम भवन में। और पहले कठिनाइयां ही कठिनाइयां थी जीवन में, किंतु अब वो संसार जो कठिनाई का कारण बन रहा था, परेशानी का कारण बन रहा था, वो वापस लौट चला संसार की ओर। और अब विश्राम है, आराम है, और जो स्थान विशेष उसका नाम भी आराम भवन रखा गया। आराम भवन भक्तों के लिए तीर्थ स्थान बन गया। संसार जनित क्लेशों से व्यथित
भ्रमात्मक विचारों से भ्रमित, शाश्वत शांति लाभ के इच्छुक, आते और लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले पूर्ण शांति दाता तप्त मानस को प्रेम पूर्ण वाणी से सिक्त करते हुए बाबा जी अधिकारी पर ही कृपा करते। शक्ति ने जन कल्याण में बाबा जी का पूर्ण सहयोग दिया। बाबा जी मौनी थे, नासिका द्वारा जो कुछ प्रवचन करते उसे समझाना समझना शक्ति का काम था। तो जो अधिकारी देखते थे कि हाँ यही इसके योग्य है, यही इसका पात्र है, उसी को उपदेश दिया करते और अपने प्रेम पूर्ण वक्तव्य से, अपनी वाणी से जो भी हृदय लेके आता, जो तपता हुआ होता, उस पर प्रेम और भाव की वर्षा करते। तपस्या तथा त्याग के प्रभाव से रक्षित, पूर्ण संयम तथा इंद्रिय दमन से सुदृढ़, क्षमा, दया, संतोष आदि अनुचरों से शोभित, आत्मबोध रूपी दीपक से प्रकाशित, प्रभु प्रेम से सिक्त आराम भवन ही इनका क्रीड़ा स्थल था। और यहाँ अनेक प्रकार के विशेषण का प्रयोग किया है गुरुदेव ने कि क्या विशेषता है आराम भवन की, क्या विशेषता वहां जब माँ बनासा और बाबा जी रहते थे। पूर्ण संयम है, इंद्रियों का दमन शमन है, क्षमा, दया, संतोष, ये सब अपने आप अनुचर बन के यानी सेवक बन के आ जाते हैं। आत्मबोध का दीपक भीतर प्रज्वलित है और उस दीपक की बाती प्रभु के प्रेम से हमेशा सराबोर रहती है, सिक्त रहती है, यानी उसी में डूबी रहती है। तो इस प्रकार 10 वर्ष बीते जैसीडी के आराम भवन में। यही इन पंक्तियों के लेखक का साक्षात्कार हुआ गुरुदेव से। गुरुदेव शिव के समान भोले, आनंद स्रोत के प्रवाहक थे। प्रथम दर्शन के स्पष्ट भाषण ने मुग्ध किया लेखक को। आराम भवन में अनाधिकारी का प्रवेश न था, अधिकारी के लिए प्रतिबंध न था। प्रातः या दिन में 2 बजे के उपरांत ही आपके दर्शन होते। प्रवचन की विशेषता यह थी कि भावपूर्ण, सरल, बोधगम्य भाषा होती, धारा प्रवाहिक उपदेश होते, उदाहरण इतने रोचक होते कि उन्हें स्मरण रखना अति सरल होता। आराम भवन के जीवन के अंतिम 3 वर्षों में अनेक बार आपके चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप अनेक बार रहस्य समझाते, किंतु यह संकेत न करते कि यही लक्ष्य बोध है। उपदेश पीयूष वर्षण करते, किंतु स्वयं बोधदाता न बनना चाहते थे। कभी कभी तो बाबा जी के शाब्दिक गोरख धंधे से लेखक घबरा उठता। परीक्षा तो थी ही, साथ ही वे यह भी चाहते थे कि लेखक शक्ति की शक्ति पहचाने। स्पष्ट कथन है कि लेखक केवल बाबा जी को ही ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, आदर्श महात्मा मानता आया था। बनासा बाई के व्यक्तित्व से वह पूर्णतः संपूर्ण अपरिचित था। गुरुदेव ने शक्ति को ही लेखक का ज्ञानदाता, मंत्रदाता पद पर आसीन किया। यों शक्ति और संत के चरणों में आत्मसमर्पण कर उस पथ का पथिक बना जिसे प्राप्त करने के लिए बाबा जी ने
उग्र तपस्या साधना की थी तथा शक्ति को अनेक शारीरिक मानसिक कष्ट उठाने पड़े। गुरु ऋण से उऋण होना सरल कार्य नहीं, किंतु सस्ता सौदा तो उनके जीवन की कुछ घटनाएं लिपिबद्ध करने में आंशिक उऋणता हो सकेगी, यह समझ लिखने का प्रयास किया गया। कहां तक सफल या असफल रहा, यह उनके भक्त ही बता सकेंगे। तो बाबा जी के अंतिम 10 वर्ष जो बता रहे हैं वहां आराम भवन में बीते और वहीं गुरुदेव का परम गुरु यानी बाबा जी से साक्षात्कार हुआ और 3 वर्ष तक जब वहां थे, जीवन के अंतिम 3 वर्षों में अनेक बार उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। तो बाबा स्वयं तो उपदेश देते और ऐसा लगता जैसे अमृत वर्षा हो रही हो। रहस्य की बातें भी बतलाते, किंतु यह नहीं कहते कि भाई यही तो लक्ष्य बोध है, तुम जिस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो वो यही है। क्योंकि एक प्रकार की परीक्षा ले रहे थे बाबा गुरुदेव की। वो ये चाहते थे कि गुरुदेव लेखक यानी गुरुदेव जो लिख रहे हैं पुस्तक, वो शक्ति की शक्ति पहचाने यानी मां बनासा की शक्ति पहचाने। क्योंकि वो तो केवल बाबा जी को ही ज्ञानी ध्यानी तपस्वी यह समझते थे और बनासा बाई के व्यक्तित्व से पूरी तरह अपरिचित थे। किंतु बाबा ने मां बनासा को ही बनाया माध्यम और उनके माध्यम से ही गुरुदेव को ज्ञान दिलाया। इसलिए कह रहे हैं कि शक्ति को ही लेखक का ज्ञान दाता मंत्र दाता पद पर आसीन किया और इस प्रकार दोनों के चरणों में अपने आप को समर्पित किया और उस पथ का पथिक बना जिस पथ को प्राप्त करने के लिए बाबा ने इतनी तपस्या और साधना की और मां बनासा ने भी न जाने कितने शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाए। यह बात तो सही है कि गुरु के ऋण से उऋण होना सरल कार्य नहीं है, किंतु यदि उनके बारे में कुछ लिखा जाए, उनकी कुछ वाणी, उनकी जीवन यात्रा, उनका जीवन चरित्र, तब कुछ हद तक तो ऋण से उऋण हो सकेगा। यही सोचकर गुरुदेव कह रहे हैं लिखने का प्रयास किया गया है। तो यह तो भक्त जन ही बता पाएंगे कि कितनी सफलता मिली या असफल रहे। यदा कदा जन्मभूमि के संदेश आते, दर्शन की प्यासी भक्त मंडली आकुलता से प्रतीक्षा करती और कारुणिक शब्दों में आह्वान करती। उनके आह्वान में प्रेम की पुकार थी, जिससे आराम भवन में बैठे हुए बाबा जी डगमगा जाते और राजपुताना जाने का विचार करते। किंतु वह पुकार में वह तड़पन न थी, किसी से आराम को त्याग कर न जा सके। एक बार भक्त ने पूछा, भगवान आप स्वदेश कब पधारेंगे? बाबा ने कहा, आऊंगा, स्वदेश अवश्य आऊंगा, किंतु आऊंगा उसी समय जब अन्य स्थान पर कार्य शेष न रहेंगे। इस 10 वर्ष की अवधि में लाट परिवार के सदस्यों ने अपनी भूल स्वीकार की, बाबा जी को श्रद्धा का स्थान दिया तथा बनासा बाई की शक्ति का लोहा माना।
बाबा जी अब लगभग 70 वर्ष के समीप पहुंचे। वृद्धावस्था के चिन्ह दिख पड़े। केश श्वेत तथा पीले, तप के प्रभाव से मुख तेजपूर्ण था, किंतु शारीरिक अवस्था अब साथ न दे रही थी। शरीर अस्वस्थ रहता था, कभी कभी अधिक अस्वस्थ हो जाते। दवा से वास्ता नहीं, यदि दवा ली भी गई तो नियम का पालन कौन करे। यही समझा रहे हैं कि राजस्थान से, देश से बार बार बुलावा आता था और बाबा ने यही कहा, आऊंगा अवश्य, किंतु बाकी जगह का मेरा जो भी काम है वो पूरा हो जाए। और धीरे धीरे उम्र हो रही थी, 70 वर्ष की उम्र हो गई और स्वाभाविक है, वृद्ध हो चले थे, बाल सफेद हो गए थे, मुख पीला पड़ रहा था, किंतु तेज का प्रभाव तो था ही, इसलिए तेजपूर्ण था, किंतु शारीरिक अवस्था साथ नहीं देती। दवा लेते नहीं लेते, लेते भी तो नियम पूर्वक नहीं लेते, ये अवस्था चल रही थी। इधर बनासाबाई की आंख का ऑपरेशन कलकत्ते में हो रहा था, उधर बाबा जी की देख रेख करने वाला, उन्हें दवा के लिए आग्रह करने वाला कोई न था। आपने अबोध बचपन का आनंद फिर लिया। भक्त जो दे जाते ग्रहण करते, यह न सोचते कि स्वास्थ्य पर इनका क्या असर होगा। बुखार रहने लगा, यकृत की क्रिया गड़बड़ा गई। तो यकृत यानी लीवर जो हम कहते हैं कॉमन भाषा में, उसकी बीमारी पकड़ ली, बुखार रहने लग गया। बनासाबाई लौट आई। बाबा जी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरने लगा। बनासाबाई के आग्रह से दवा ली, किंतु अब वे स्वधाम लौटने के लिए व्यग्र थे। आप चाहते थे कि जाने के पूर्व बनासाबाई उन्हें संतोष दिला दें कि वे जीवन यापन करने में समर्थ हैं तथा बाबा जी का आशीर्वाद ही उनके जीवन की अमूल्य निधि रहेगी। वे सभी बंधनों से उन्मुक्त होना चाहते थे। तो बनासाबाई लौट के आई हैं आपका ऑपरेशन कराकर कलकत्ते से, किंतु बाबा जी का स्वास्थ्य तो गिर रहा है। अब बनासाबाई आग्रह कर रही हैं तो बाबा को दवा भी लेनी पड़ती थी, किंतु वो तो स्वधाम लौटने के लिए व्यग्र थे। स्वधाम यानी फिर से अपने प्रभु के पास, यानी शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो रहे थे, किंतु जाने के पहले यह चाहते थे कि उन्हें बनासाबाई से यह संतोष मिल जाए कि वो अपना जीवन यापन करने में समर्थ हैं और बाबा जी के आशीर्वाद से ही वो जीवन उनका चलता रहे, यानी वो कहीं इधर उधर भटक न जाएं, क्योंकि उनके जीवन की अमूल्य निधि है वो। इस बात को बाबा जी श्योर करना चाहते थे और उसके बाद ही सभी बंधनों से बाहर निकलते। बनासाबाई ने शांत भाव से उनकी बातें सुनी और कहा, आप मेरी चिंता न करें, आपने जो ज्ञान भंडार दिया है वही मेरा रक्षक है। आप निश्चिंत स्वधाम के लिए प्रस्थान करें। मैं आपके मार्ग में अवरोधक नहीं, मैं अपना शेष जीवन प्रभु भजन में बिता दूंगी। अब मेरी कोई कामना नहीं, आप जाएं, सहर्ष जाएं। अपने अनन्य भक्त की संतोषजनक वाणी सुन बाबा जी संतुष्ट हुए। इहलोक की समाप्ति का निश्चय कर जन्मभूमि राजस्थान को प्रयाण किया। रुग्णावस्था में ही मंडेला पधारे। आगमन ने भक्त हृदयों को पुलकित किया। दर्शनाभिलाषी दर्शनों से तृप्त ही न होते थे।
15 वर्ष के प्रवास के उपरांत मातृभूमि की गोद हरी भरी हुई। बाबा जी को पाकर जनता निहाल हुई। पहले के द्वेषी अब दर्शनार्थी थे, अपने किए पर पश्चाताप प्रकट करते। भक्तों ने रोग मुक्ति के लिए प्रार्थना की तथा बाबा जी से कहा, कुछ दिन तो हमें भी अमृत पान का समय दीजिए, शरीर न छोड़िए, हम तो प्यासे ही रहे। स्वदेश लौट आने पर आपने घोषणा की, पारस आ गया है, जिन्हें अपना लोहा सोना बनाना है वे बना लें, यह रहने वाला नहीं है, जिसे लेना हो वह ले, आज मुफ्त में वितरण हो रहा है, मैंने तो अमृत का वर्षण ही किया है। उनका निश्चय अटल था। परितोष देते हुए कहा, अब यह वस्त्र जीर्ण शीर्ण हो चला, देखते हो ना, वृद्धावस्था ने अपना पूरा प्रभाव इस पर प्रकट किया। मानव जीवन जिन कार्यों से सफल समझा जाता है वे सब कार्य पूरे हुए। अब इस रोगी शरीर का कार्य ही क्या है? आप मुझे स्नेहवश शरीर रखने को कहते हैं, किंतु भाई पुराना रोगी शरीर भला कब तक साथ देने लगा? अब तो इसके छोड़ने में ही कल्याण है। मैं शरीर से मरकर भी अमर हूं। मेरी अमरता देखोगे तो शरीर जनित वियोग से उत्पन्न दुख से मुक्त हो सकोगे। अब मेरी आवश्यकता नहीं। बनासा ने भी स्वीकृति दे दी है। अब तुम लोग मुझे प्रसन्न चित्त विदा करो। अब तो विदा की तैयारियां होना ही उचित है। तो बाबा जी शरीर छोड़ना चाह रहे हैं और उनका निश्चय अटल है, और फिर भी लोगों को सांत्वना दे रहे हैं और समझा रहे हैं कि देखो भाई, शरीर तो हो चुका जीर्ण शीर्ण, वृद्धावस्था आ चुकी है, जो काम मुझे करने थे सब हो गए हैं, तो ये पुराना रोगी शरीर लेके कब तक मैं आगे बढ़ता रहूंगा। और खुद उन्होंने उद्घोष किया कि भले ही मैं शरीर से मर जाऊंगा, किंतु मैं तो अमर हूं। जब मेरी अमरता के ऊपर तुम ध्यान दोगे तो जो भी शरीर की वजह से जो वियोग उत्पन्न हुआ है तुम्हारे भीतर, उससे जो दुख की अनुभूति होगी, उससे तुम मुक्त हो पाओगे कि मैं कहीं गया नहीं, शरीर गया है, मैं तो यही हूं। अब तो देखो बनासा भाई ने भी हाँ कह दी है। अब तुम लोग मुझे खुशी खुशी विदा करो। अब तो विदा की तैयारी करो मेरे लिए। भक्तों का आराध्य देव स्वधाम लौटना चाहता है, अतः विदा के साज सजने लगे। उनके आज्ञानुसार सभी साज तैयार हुए। भक्तजनों में जो जिस योग्य था वैसा ही आदेश बाबा जी ने उसे दिया। दाह भूमि का निर्वाचन उनकी इच्छानुकूल हुआ। स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ रहा था। दूध दही मट्ठा आदि का त्याग हो चुका था। केवल जल ग्रहण करते थे, वह भी लेटे लेटे। वाक शक्ति भी क्षीण हो चली थी। चेतना सदा रही। पेट की पीड़ा से पीड़ित हो कभी आह ऊह न की। जीवनी शक्ति ह्रास हो रही थी। वैद्य डॉक्टर हैरान थे कि इस संकटापन्न अवस्था में भी बाबा जी ने दृढ़ता बना रखी है। समीपस्थ मृत्यु का इस प्रकार निवारण अति आश्चर्यजनक कार्य था। महाभारत में भीष्म पितामह ने 6 मास तक मृत्यु को आज्ञाकारी भृत्य की तरह दूर ही रखा। यहाँ हमने बाबा जी के अंतिम समय में जीवन मृत्यु का अनोखा संग्राम देखा।
मृत्यु दरवाजा खटखटा रही है, बार बार अनुरोध कर रही है, किंतु बाबा जी अब भी भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए शरीर धारण किए हुए हैं। एक विशेषज्ञ वैद्य का कथन था कि जिस अवस्था में ये थे, उस अवस्था में अन्य मनुष्य 4 घंटे भी जीवित नहीं रह सकता। वैद्य जी अनुभवी थे। इसका प्रमाण उनकी भविष्य सूचना से प्रतीत हुआ। उनके कथित समय पर ही बाबा जी ने यह लीला संवरण की। भक्त जन सेवा करते थे, किंतु सतर्क थे। कहीं वियोग भावना अश्रुपात को बाध्य न करे। विदा की घड़ी आ रही थी। वे हृदय की उथल पुथल को प्रकाश में लाना न चाहते थे। वह कर्मठ और जितेंद्रिय योगी सदा के लिए आंखें बंद करने वाला था। अब उसके हास्यपूर्ण चुटकुले सुनने को न मिलेंगे। विनोदपूर्ण सुलझे हुए ढंग से दार्शनिक सिद्धांतों का निचोड़ सुनने को न मिलेगा। सर्वत्र शांति का साम्राज्य था, जरा भी अशांति नहीं। बाहर के दर्शनार्थी दर्शन करते और चले जाते। भीड़ जरा भी न होने दी जाती। बनासाबाई पूर्ण सतर्कता से वातावरण का निरीक्षण करती। दूसरे आए हुए भक्तों का समुचित प्रबंध हो रहा था। मृत्यु की समीपता मनुष्य की मानसिक स्थिति को डावाडोल कर देती है, किंतु यहां ऐसी बात न थी। सर्वत्र शांति और नियमित कार्य पूर्ववत यथाविधि हो रहे थे। भक्तों को दर्शनों से तृप्ति कर बाबा जी ने महाप्रस्थान का विचार किया। देव सो चुके थे, क्योंकि आषाढ़ शुक्ला एकादशी को पौराणिक मत से देवता शयन करते हैं। बाबा जी ने भी महानिद्रा का स्वागत किया, किंतु उस दिन नहीं, दूसरे दिन, अर्थात आषाढ़ शुक्ला द्वादशी को। देवों को पुनः जागृत हो कार्य करने थे। बाबा जी तो सब कार्यों से निवृत्त हो चुके थे, अतः दूसरा दिन ही उचित समझा। महाप्रस्थान के पूर्व भक्तों ने भजन कीर्तन किया और बाबा जी ने 3 बार ओम 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 उच्चार कर शरीर से विदा ली। बनासाबाई ने कहा, मेरी भक्ति पूर्ण हुई। जय जयकार से आकाश गूंजने लगा। प्रातः काल 10 बजे थे। इसका भी विशेष अर्थ है। एक के पूर्व जो शून्य है, इससे लोग अनजान हैं। एक के बाद शून्य है, इसे तो सांसारिक लोग आश्चर्य से देखते हैं। शून्य एक शून्य, यही खेल तो दृष्टिगोचर होता है। मनुष्य एक की ओर भी सतर्क होकर नहीं देखता। फिर शून्य का रहस्य भी तो उसके लिए शून्य ही हो जाता है। गीता में मध्याह्न अवस्था का वर्णन है। पूर्व और पश्चात जानने के लिए जिज्ञासु को भी उसी ग्रंथ के कथित मार्ग का अवलंबन करना है, ऐसा गीता के भक्तों का कथन है। रहस्य की परिभाषा भी रहस्य भरी है। अस्तु, जीवन को तो हम इन चर्म चक्षुओं से देखते हैं, किंतु इस एक जीवन के पूर्व और पश्चात जो शून्य है, उसकी ओर हम कब ध्यान देते हैं? इस शून्य का रहस्य जानने के लिए अथवा अनेक के भीतर एक है और एक के भीतर अनेक हैं, इसे समझने के लिए मानव तन प्राप्त हुआ है।
बाबा जी ने यह रहस्य इस संसार से विदा लेते समय समझाया। अतः प्रातः 10 बजे खेल कर घर लौट गए। परलोक गमन संवाद बिजली की तरह फैल गया। अंतिम दर्शनों के लिए जन समूह उमड़ने लगा। आबाल वृद्ध नर नारी गृह काज विसार जैसे थे वैसे ही दौड़ पड़े। गर्मी धूप उन्हें बाधा न दे सकी। सब छटपटाते आते, दर्शनों के लिए व्याकुलता प्रकट करते, किंतु स्थान वहां कहाँ था जहां यह जन समुद्र अट सके। आई हुई जनता बगीचे के बाहर ही ठहरी। कतिपय विशेष भक्त जो इस शोभा यात्रा के प्रबंधक थे, कार्य में लीन थे। विमानवत रथी तैयार होने लगी। रेशमी वस्त्र से सजाई गई, झंडियों तथा पताकाओं से विभूषित की गई। भक्तों के प्रेम की प्रतीक वह रथी जब तैयार हुई तो विमान की तरह शोभित हुई। केसरिया वस्त्रों से सजा, गुलाब से भूषित कर बाबा जी को उस पर आरूढ़ किया गया। उस समय उनके नेत्र खुले थे। पिंगल वर्ण जटा खुली थी। केश छिटके हुए थे। मुख भव्यता से चमक रहा था और ऐसा जान पड़ता था मानो बाबा जी कुछ उपदेश देने वाले ही हैं। विशाल जनसमूह में जय जयकार के साथ रथी उठाई गई और 8 प्रमुख भक्तों ने उनको कंधे दिए, जिनमें सभी वर्णों के लोग थे, जिन्होंने अहिर्निश उनका भजन किया था। अंतिम यात्रा के वे ही वाहक थे। पूज्य गुरु का अभिनंदन करते हुए, अश्रुपात न करते हुए, पूर्ण मौन तथा शांति से उस प्रेम प्रतिमा का विसर्जन करने चले। समीप ग्रामों की जनता ने पूर्ण भक्ति प्रकट की। वे उपस्थित हो शोभा यात्रा के बृहदाकार में सम्मिलित हुए। जय घोष से आकाश गूंज उठा। पद धूलि ने सूर्य को ढक दिया। सूर्य भगवान ने भी इस यात्रा में सहयोग प्रदान किया और अपनी उग्रता को मृदुल बना जन समूह को उत्साहित करने लगे। अंतिम यात्रा ने विजय यात्रा का रूप धारण किया। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सभी ने योगदान किया। छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए ग्रामीण स्त्रियां और कुल वधुएं जो कदाचित ही घर से निकलती हों, सब योगीराज के दर्शनों से पवित्र होने के लिए आई थीं। अंतिम यात्रा में केवल पुरुष वर्ग ही सम्मिलित होते हैं, किंतु यहाँ का दृश्य कुछ अपूर्व ही था। सभी जाति के लोग, स्त्रियां, बच्चे इस शोभा यात्रा के साथ थे। बृहदाकार जुलूस चला। बीच में 4 चौरों से सुशोभित बाबा जी की रथी चली। जुलूस क्या था, बारात थी। सजे हुए 5 रथ, 8 घोड़े, 10 ऊंट, नगाड़े से शोभित झूल पहने हुए अग्रभाग थे। जुलूस बढ़ता गया। जल का छिड़काव होता था। कीर्तन मंडली कीर्तन करती हुई चली। लोग जय जयकार करते हुए चले। स्त्रियां भजन गाती हुई चली। बीचों बीच बाबा जी रथी पर सवार चवण ढुलवाते चले। भीड़ का क्या कहना, यह सब भक्ति का प्रताप था। प्रभु भक्तों का स्वागत कैसे होता है, यह प्रत्यक्ष था। लोग व्यर्थ ही पुत्र पौत्रों की कामना कर सुख और नाम की इच्छा रखते हैं। वे देखते क्यों नहीं कि भगवान के भक्तों की सेवा करने में अनेक अपना अहोभाग्य समझते हैं। जुलूस घूमकर
पुनः उसी स्थान पर आ पहुंचा जहां से चला था। वहीं एक ऊंचे टीले पर चिता सजाई गई। अगर नारियल से सजी हुई चिता पर बाबा जी को रथी सहित स्थापित किया गया। अंतिम संस्कार का कार्य बनासा बाई ने किया, जिसके लिए घर बार छोड़ा, दर दर की भीख मांगी, पति पुत्र से वंचित हुई, भोग त्याग, दरिद्रवत जीवन बिताया, जिसे भगवान समझ भक्ति की, 20 वर्ष तक कष्ट विपत्ति सह साथ दिया, समाज का तिरस्कार सहन किया। आज उसी प्रभु का, सदगुरु का इह लोक वियोग हो रहा है। उसी का अग्नि संस्कार करने के लिए बनासा बाई आ रही हैं। श्वेत साड़ी तथा पीला दुपट्टा ही उसका परिधान है। त्याग, तपस्या, धैर्य, दृढ़ता ही उसका आभूषण है। साधारण लोग विचलित हो जाते हैं, अश्रुपात करते हैं। वहां बनासा बाई ने धैर्य से भक्ति यज्ञ में पूर्ण आहुति दी। सर्वप्रथम यही वह बगीची थी जहां बाबा जी को बनासा बाई ने आश्रय स्थान बनाने के लिए आग्रह किया था। आज उसी स्थान से उनको विदा करते हुए, अपने हाथ से अग्नि संस्कार करते हुए अपने को सफल तथा गौरवान्वित किया। ज्वाला ने धीरे धीरे उग्र रूप धारण किया और वह तेज पुंज, पवित्रता का धाम, नश्वर शरीर ज्वाला को भेंट हुआ। चिता धू धू कर जलती रही और पवित्र शरीर भस्म में परिणत हो गया। जनता धीरे धीरे बिखर गई। केवल वहां अंगारों का ढेर बचा रहा। सर्वत्र शांति विद्यमान थी। इसका कारण बनासा बाई थी, जिन्होंने संपूर्ण वातावरण को पूर्ण शांत बना रखा था। दूसरे ग्रामवासी जो आए थे, वे भी धीरे धीरे जाने लगे। इस तरह इस महान योगीराज ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की त्रिवेणी बहाकर शत शत जनों को त्रिविध तापों से मुक्त कर शांति का पाठ पढ़ाया। इहलोक तथा परलोक को विजय करते हुए परम स्वधाम की यात्रा की। अंत्येष्टि क्रिया जिस स्थान पर संपन्न हुई, वह स्थान उस बगीचे के समीप है जहां बनासा बाई अभी निवास कर रही हैं। यो बनासा बाई आज भी उनके सामीप्य का लाभ उठा रही हैं। अंतर केवल शरीर और अशरीर का है। शरीर से बाबा जी मुक्त हुए, अशरीरी आज भी मौजूद है। उनकी हास्य ध्वनि, उनके विनोद, उनकी रस भरी वाणी, शांतिदायिनी पुलक अब स्मृति की निधि हो गई। स्थूल नेत्रों से अब वे दिखलाई नहीं देते। उनकी मूर्ति मानस नेत्रों के सम्मुख रहती है। जो उनके समीप आए, वे उस स्मृति मूर्ति पर श्रद्धा के पुष्प चढ़ाते हैं। वे उनके पवित्र आदेशों से परिचालित होते हुए पवित्र मार्ग पर चलते हैं। संसार संग्राम में वे एक सैनिक के रूप में हैं। प्रभु का वरद हस्त उनके शीश पर है। निर्भयता उनके हृदय में है। तेज उनके मुख पर है। प्रभु का भरोसा ही उनका बल है। ऐसे सैनिकों के बाबा जी नायक हैं। शरीर से नायकत्व नहीं कर रहे, बल्कि अशरीर से। पहले भी महात्मा व महर्षि जन हो गए हैं, जिन्होंने जन साधारण की विपत्ति से रक्षा कर संतप्त जनता को भक्ति का रस पिलाकर तृप्त किया है। भक्ति के अधिकारी सभी वर्ग तथा सभी जाति को बनाया था।
अंधकार के गर्त से निकालकर ज्ञान का प्रकाश दिखाया था तथा भक्ति ज्ञान की गंगा बहाकर सबको पवित्र किया था। पद दलित जनों को उठाकर गले लगाया था, जनता के मन का नेतृत्व कर दुख शोक से बचाया था। जिनकी शरण ग्रहण कर त्रिषित मानव अमर शांति लाभ करता है, उन्हीं महात्माओं के उत्तराधिकारी थे बाबा जी। अपने पूर्वजों के सभी गुण विद्यमान थे उनमें। पूरे संत, जितेंद्रिय, मन मौजी, माया का अनादर करने वाले, दुखित जनों को शांति देने वाले, शारीरिक सुखों को तिलांजलि देने वाले, अपने आप में ही मस्त रहने वाले थे। प्रेम, दया, क्षमा, निष्ठा, श्रद्धा धारण करने वाले, जन हृदय में साहस तथा निर्भयता भरने वाले, निंदा स्तुति समान समझने वाले थे बाबा जी। ऐसे ही संत जन मन के अधिनायक होते हैं। ऐसे ही संतों की शरण में मानव सुख शांति प्राप्त करता है। ऐसे ही संत भक्ति के सागर होते हैं, जहां अवगाहन कर प्राणी पवित्र होता है। ऐसे ही संत सद्गुरु की कृपा से स्वयं प्रभु पद प्राप्त करते हैं। यो अपनी तपस्या, त्याग, भक्ति, पवित्र वाणी से बाबा जी से पहले जो संत हो गए हैं, उनका मार्ग प्रशस्त बनाते हुए अनुसरण करने वालों का मार्ग प्रदर्शन कर मानवता का संदेश देते हुए, मानव के भावों को पवित्र बनाते हुए, भक्ति का मार्ग दिखाते हुए, गिरे हुओं को उठाकर भ्रमितों का भ्रम दूर कर मानव के सुप्त हृदय को जगाकर प्रभु प्रेम में विभोर कर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का प्रतिपादन करते हुए अपने जीवन का एक एक क्षण भगवान के चरणों में लगाकर जनता को भक्ति का संदेश दे स्वधाम की यात्रा की। जब तक भक्ति की गंगा जन मन को पवित्र करेगी, ज्ञान सूर्य जन मन को प्रकाशित करेगा, वैराग्य विटप जन मन को सुख शांति प्रदान करेगा, तब तक बाबा जी की कीर्ति मूर्ति अक्षुण रहेगी। जनता उस पर श्रद्धा के फूल चढ़ाकर उनकी वंदना करेगी। त्रिषित मानव इनकी जीवनी में तृप्ति खोज करेगा। गिरे हुए जन इनके संदेश से निर्भयता प्राप्त करेंगे। प्रभु विमुख जन इनके जीवन से शिक्षा ग्रहण कर भक्ति के अधिकारी होंगे। जब तक सनातन धर्म, शाश्वत सत्य, ऋषियों की वाणी, प्रभु के अवतार भारत की धर्म परायण जनता का नेतृत्व करेंगे, तब तक बाबा जी का यश अक्षुण रहेगा। जनता उन्हें त्राता रूप में जानेगी। इनका जीवन क्या है? एक पुष्प है जो परम पिता के चरणों पर अर्पित हो, अपनी पराग से संसार को सुगंधित करता हुआ शोभायमान होता है। बोलो बाबा बलदेव दास जी की जय। और इसके साथ बाबा की ये जीवनी संपूर्ण होती है। और जो इसके अंतिम पैराग्राफ में है, हम जरा उस पर गौर करें, जो पूरा इस जीवनी का सार है कि त्रिषित मानव इनकी जीवनी में तृप्ति खोज करेगा। गिरे हुए जन इनके संदेश से निर्भयता प्राप्त करेंगे। प्रभु विमुख जन इनके जीवन से शिक्षा ग्रहण कर भक्ति के अधिकारी होंगे। यानी जिसको प्यास है
प्रभु प्रेम की, वो इस जीवनी को पढ़कर कहीं न कहीं उसे तृप्त होगा, तृप्ति खोजेगा कि बाबा जी ने कितना त्याग किया, कितनी तपस्या की और हम बच्चों के लिए एक ऐसा आनंद सरोवर छोड़ के गए हैं कि हम अपनी प्यास निरंतर बुझा रहे हैं। जो भी गिरे हुए यानी भीतर से कमजोर, डरे हुए, भयभीत जीवन बिता रहे हैं, ऐसे मानव बाबा के संदेश से निर्भय होंगे, निर्भयता प्राप्त करेंगे, क्योंकि निर्भय दान दिया है प्रभु ने हमें, बाबा ने। और जो कोई भी विमुख है प्रभु से, यानी भगवान की ओर ध्यान ही नहीं देता, जब वो इनके जीवन को देखेगा तो उससे शिक्षा ग्रहण करेगा और समझेगा कि बाबा जी ने कितना आसान कर दिया हमारे लिए भक्ति करना, हम भी भक्ति के अधिकारी हैं। तो जब तक ये धरती रहेगी, जब तक चंद्रमा रहेगा, सूर्य रहेगा, तब तक जो भी उनकी शरण में आएगा उनसे लाभ उठाएगा। यहां तो गुरुदेव कह रहे हैं कि तब तक बाबा जी का यश अक्षुण्ण रहेगा, यानी यशोगान करते रहेंगे, उनकी महिमा गाते रहेंगे। और जितना कुछ भी हमारे जीवन में कष्ट है, परेशानी है, दुख, भय, सब कुछ से हमें छुटकारा मिलेगा, तो लोग उन्हें त्राता के रूप में जानेंगे। यह जीवन है क्या एक पुष्प की तरह है, और आज भी उस पुष्प के पराग से इस पूरे संसार में सुगंध फैल रही है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की। बस इसके साथ संपूर्ण होती है जीवनी।